Good morning, myself Ramesh Kumar from GPC दोसा। जैसा कि अपन जो इलेक्ट्रिकल में अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म या सर्किट ट्रांजिएंट, तो उसमें अपने अलग अलग टाइप के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े, अलग अलग उसके फंक्शन के लाप्लास के कन्वर्ट किया और उसका इन्वर्स लाप्लास के बारे में जाना। अब अपन लाप्लास की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो जो आपका मोस्टली जो एप्लीकेशन है लाप्लास की, वो अपन सर्किट एनालिसिस में काम में लेते हैं। वो कैसे लेते हैं वो अपन आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि जो रूल्स हैं या अपन को इन चीज़ का अपन को जब भी अपन सर्किट एनालिसिस में लाप्लास को अप्लाई करेंगे तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपके 6 पॉइंट हैं। तो जो आपका सबसे पहले अपन को जो ध्यान रख तो जो पॉइंट हैं उनको अपन को ध्यान रखना, वो आपके ये पॉइंट्स हैं। पहला तो जो भी आपका सर्किट है उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन करने के लिए अपन का जो भी केवीएल है या केसीएल है, जो नियम है, उसको अपन रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में जो भी काम में ले रहे हैं उनमें ये रूल्स लगाएंगे। यदि आपका कहीं लूप बन रहा है तो अपन केवीएल अप्लाई करेंगे, और यदि कहीं पे आपका नोड बन रहा है तो अपन केसीएल काम कर में लेंगे। उसके साथ साथ अपन इंडक्टर में कपल कोइल्स हैं उसका भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे आपका केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके कुछ पार्ट इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ आपका डेरिवेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर काम में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा और डेरिवेटिव। तो उसको अपन को सोल्व करना है, और सोल्व कर करके आपका जो भी इक्वेशन आती है उसको अपन वीएस और आईएस के टर्म्स में लिख लेंगे। तो उसके साथ साथ जो भी आपका आर, एल और सी जो एलिमेंट ले रहे हैं इनकी वैल्यू भी आएगी। फिर उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, जो अपन इन्वर्स लाप्लास के लिए जो अपन ने फॉलो किया है, इन्वर्स लाप्लास को सोल्व करने के लिए जो अपन ने रूल्स पढ़े हैं उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद में अपन उसका इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे, और फाइनली अपन उसकी टाइम डोमेन में फंक्शन निकाल लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आपका जो भी सर्किट है उसी का अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं। तो जो भी आपकी एलिमेंट है, आपका वहाँ जो बैटरी लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है, उसी का अपन लाप्लास सर्किट में लिख देते हैं। फिर उसको अपन वीएस और आईएस कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद में उसका इन्वर्स लाप्लास निकाल देंगे, और उससे आपका वीटी और आईटी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो भी सर्किट है, चाहे आपका किसी भी फॉर्म में हो, उसको अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो उसकी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें, पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें, उसको अपन सोल्व करें, और फिर उसका इन्वर्स लाप्लास लें। या फिर सर्किट में जो एलिमेंट लगे हुए हैं उनका अपन नया सर्किट बनाएं, जिसको जो आपका सर्किट को, हर सर्किट या एलिमेंट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रिप्लेस कर दें, और उसमें अपन वीएस और आईएस निकालें और उसका इन्वर्स लाप्लास कैलकुलेट कर लें। इस तरीके से अपन कोई भी सर्किट है उसका अपन लाप्लास निकाल सकते हैं। किसी भी सर्किट होता है उसमें अपन जनरली 3 एलिमेंट काम में लेते हैं। एक रजिस्टर होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो अपन हर एलिमेंट का लाप्लास में कैसे कन्वर्जन होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है वो आपका रजिस्टर है। तो रजिस्टर में देखिए एक रजिस्टर लगा रखा है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, और इसमें से
करंट जो फ्लो हो रही है वो आई है। तो यहाँ पे जो वी आई टी के साथ वेरी हो रहा है तो वोल्टेज है वो भी आपका टी के साथ वेरी होगा। आर हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल है। तो जैसे जैसे आपकी आई टी होगी तो वैसे वैसे आपका वी टी चेंज होगा। यदि इसी का अपन लाप्लास इक्विवेलेंट बनाते हैं तो लाप्लास इक्विवेलेंट बनाएंगे तो जो आपका वी टी है वो आपका वी एस में कन्वर्ट हो जाएगा। आर एज इट इज रहेगा, आर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। आई टी आपका वैल्यू हो रहा है तो ये इसका अपन आई एस इसका चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन है वो सिंपल है, इसलिए इसका जो लाप्लास है वो भी आपका सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो वी एस इक्वल टू आर आई एस हो जाएगा। तो जो रजिस्टर में है वो आपका लीनियरली बिहेव करता है, इसमें आपका ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है। देन आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका है इंडक्टर। तो सेकेंड एलिमेंट है इंडक्टर। तो जो सेकेंड आपका जो एलिमेंट है वो आपका इंडक्टर है। तो इंडक्टर में आपका जो लाप्लास है वो कैसे बिहेव करता है वो अपन पढ़ता है। तो यहाँ पे आपका एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू एल है, इसमें से अपन करंट है वो आई फ्लो करवा रहे हैं और इसके एक्रॉस जो आपका आई फ्लो हो रही है, आई टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो इसके एक्रॉस उसके जो वोल्टेज बनेगा वो आपका वी टी बनेगा। तो वी टी जो वोल्टेज होगा और करंट में जो रिलेशन होगा वो आपको रिलेशन दिया हुआ है वी टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि अपन जानते हैं इंडक्टर में जैसे आपकी करंट चेंज होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज आपका जनरेट होता है। इनिशियली मान लेते हैं इसमें से जो भी आपकी करंट बहेगी वो आपकी आई नोट है, पहले से जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी आई नोट है। अब इसका अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो कन्वर्जन होगा डिफ्रेंशिएशन का वो आता है आपका डी आई अपॉन डी टी का होगा एस आई एस और माइनस आई नोट। तो यहाँ पे एल है वो आपका दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है सॉरी फर्स्ट जो टर्म्स है वो बन जाएगी एल एस आई एस माइनस एल आई जीरो। यहाँ पे एल कॉमन लोगे तो आपका एस आई एस माइनस आई जीरो, जो कि आपका एक डिफ्रेंशिएशन का लाप्लास होता है। और यदि इसको अपन करंट की टर्म्स में रखेंगे तो आपका जो एल आई नोट है उसको अपन राइट साइड में भेज देंगे तो आपका एस एल आई एस बनेगा और उसमें अपन एस एल का अपन भाग देंगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड। तो जो भी आपका सर्किट है उसको अपन इस दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो यदि अपन फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट जो एस एल है वो आपका इंडक्टर का इक्विवेलेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताएगा, तो ये आपका एस एल हो गया है। इसमें से जो करंट बहेगी वो आपकी आई एस रहेगी माइनस एल आई जीरो, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप को बताएगा। तो ये आपका वोल्टेज है वो आपका ऑपोजिट रहेगा तो ये माइनस प्लस एल आई नोट हो जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट जो आपका डायग्राम है वो आपका इसका वोल्टेज फॉर्म में बता रहा है। और यदि अपन को इसका करंट फॉर्म में बनाना है तो अपन सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो आपका सेकंड जो डायग्राम है वो अपना सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वोल्टेज आपका वी एस है अपॉन एस एल आपका इसकी इम्पीडेंस हो जाएगा। तो ये आपकी एक ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड ब्रांच है वो आपका इनिशियली करंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें से अपन जानते हैं जो इनिशियली जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी आई नोट है। तो आपकी जो करंट लाप्लास में क्या हो जाएगा आई नोट अपॉन एस। अपन वैसे भी जानते हैं कोई भी आपकी कांस्टेंट टर्म्स होती है उसका लाप्लास इक्विवेलेंट होता है वो कांस्टेंट वैल्यू अपॉन एस होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पहले से आई नोट थी तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई नोट अपॉन एस। तो इस तरीके से अपन कोई भी सर्किट है
इंडक्टर दिया हुआ है उसका अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर। जो थर्ड एलिमेंट है कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में आपका कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो सी दे रखी है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है वो आपका वी बन रहा है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी आई फ्लो हो रही है। इनिशियली जो वोल्टेज है वो आपका वी नोट है। तो करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन दिया होता है कैपेसिटर में वो अपन जानते हैं। जो भी करंट होती है आई इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। डी वी क्या होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपन करंट और वोल्टेज वेरी हो रहा है तो इसको अपन आई टी इक्वल टू सी डी वी टी अपॉन डी टी लिखेंगे। इसलिए वो जो वोल्टेज है वो आपका वी नोट है। तो यहाँ पे अपन इसको लाप्लास में लिखेंगे तो अपन जानते हैं, अभी अपन ने इंडक्टर के केस में पढ़ा था, डी वी अपॉन डी टी आई डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एस वी एस माइनस इनिशियल वैल्यू वी नोट है। तो आपका सी आपका ये दोनों टर्म्स में आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आई एस इक्वल टू एस सी वी एस माइनस सी वी नोट हो जाएगा। और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो जो दो पार्ट हैं इसमें, फर्स्ट टर्म्स है वो आपका एक ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसको बताएगा, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका दूसरी ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसको बताएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ब्रांच में है जो करंट फ्लो होगी एस सी वी एस बताएगा। तो वी एस आपका इसके अक्रॉस वोल्टेज बताएगा। तो जो आपका वोल्टेज में अपन डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एस सी का, तो एस सी है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका जो कैपेसिटर को जो लाप्लास इक्विवेलेंट है वो आपका 1 अपॉन सी एस हो जाएगा, एस सी या सी एस। जो सेकंड पार्ट है वो आपका इनिशियली वोल्टेज को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए सी वी नोट है, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन को बताएगा। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो करंट होगी जो फर्स्ट पार्ट के उल्टी होगी। तो करंट ऊपर से आ रही है तो ये आपका जो डायरेक्शन होगी इसकी करंट सोर्स की वो आपकी अप साइड रहेगी। तो इस तरीके से अपन ने तीनों एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा है। तो इस तरीके से अपन कोई भी सर्किट होता है आर एल सी वो उससे बने हुए हैं, उनको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अपन आगे जो पढ़ेंगे वो अपन आर एल सी सर्किट ही पढ़ेंगे। देन एक बार और अपन इसको रिवाइज कर देते हैं कि अपन जो भी अपन सर्किट पढ़ेंगे उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स अपन को ध्यान रखना है। तो पहले तो अपन जो भी सर्किट है जिसमें ऐसा सर्किट जिसमें आपके जो एलिमेंट हैं वो आपके कनेक्टेड हैं, उसको अपन सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें अपन या तो अपन विद लाप्लास कर सकते हैं या विदाउट लाप्लास कर लेंगे। उसके बाद में जो भी वोल्टेज और करंट दे रखा है उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो भी अपन को टेबल बना रखी है या अपन को जो भी याद है उनको रिप्लेस कर देंगे। देन जो आपका आई टी जो भी वोल्टेज है उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं आई एस और वी एस से। देन ऑल कंपोनेंट्स वैल्यूज आर रिप्लेस। जो भी कंपोनेंट है आर एल सी जो अपने अभी पढ़ा है उनको अपन रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट लाप्लास से। देन उसमें डीसी एनालिसिस सोल्व करेंगे और एस डोमेन इक्वेशन में और उसको सोल्व करेंगे, और जो भी आपका रिलेशन आएगा वो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद में उसका फाइनली अपन इन्वर्स लाप्लास ले लेते हैं और उसका टाइम डोमेन में सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से अपन कोई भी सर्किट है वो अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं। तो अपन जो इतना पढ़ चुके हैं, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका आरएलसी का सॉल्यूशन, उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।